क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक है, इसमें साइन ए कोस ए और इसमें दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कोस सी। चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। ओके, ये भुजा मान लेंगे एबीसी, ये मैंने मान लिया त्रिभुज एबीसी, ये ए, ये बी और सी, इसमें जो कोण है वो है 90 डिग्री। चलो हम जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये है कि साइन ए और कोस ए निकालना है। चलो तो हम इसे मान लेंगे थीटा, चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। चूंकि हमें पता है कि BC का मान 7 सेंटीमीटर है और AB का मान है अपने पास 24 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखते हैं। ओके, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान है 7 का स्क्वायर, सॉरी AB का मान है 24 इसका स्क्वायर प्लस BC का मान है 7 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम जो AC का मान निकालेंगे अपने पास कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा आधा, सॉरी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से हम साइन ए का मान निकालेंगे। यहाँ से साइन ए बराबर लंब होगा अपने पास, साइन ए के सामने की भुजा लंब 7 और कर्ण होगा अपने पास 25। ओके, और इसी प्रकार कोस ए का मान निकालेंगे, अपने पास आएगा कोस ए बराबर कोस ए, इसके सामने की भुजा लंब है तो ये आ जाएगी आधार, और चूंकि हम जानते हैं कि कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस ए बराबर होता है अपने पास आधार बटा कर्ण। तो इसी प्रकार जो कोस ए बराबर होगा अपने पास आधार 24 और कर्ण होगा अपने पास 25। ओके, और इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास निकालना अपने को साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी, ये अपने को निकालना है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले साइन सी। तो जो साइन सी है इसमें हम सी को थीटा कोण लेंगे, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और जो ये कर्ण फिक्स रहेगा। तो यहाँ से हम साइन सी बराबर निकालेंगे लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ से लंब हो जाएगा अपने पास AB और कर्ण हो जाएगा अपने पास AC। तो यहाँ से जो साइन सी का मान होगा, AB का मान है 24 और AC का मान है अपने पास 25। तो साइन सी का मान हम ये कह सकते हैं कि 24 बटा 25 होगा। और इसी प्रकार कोस सी का मान होगा अपने पास आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से जो आधार का मान होगा अपने पास होगा, आधार का मान होगा अपने पास BC। ओके, और कर्ण का मान अपने पास AC होगा, BC का मान है 7 और कर्ण का मान है 25। आते हैं अपना सॉल्यूशन, यह हो गया। ओके, थैंक यू। जिसमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले देखेंगे कि इस आकृति में हमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। इस आकृति में हमें PQ का मान दिया है और PR का मान दिया है। tan P और cot R का मान निकालने के लिए हमें QR का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो इससे हम आराम से QR निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं QR बराबर QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो PR का क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस PQ है 12 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो 169 माइनस 144 जो 25 बराबर आएगा। तो हम QR बराबर लिख सकते हैं 5, जो मेरा ये जो 5 आएगा, ये 5 आएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है tan P का मान निकालने के लिए लिखते हैं tan P बराबर हम लिख सकते हैं, जब ये P एंगल होगा तो सामने वाली भुजा लंब और ये जो P कोण बना है वो भुजा हो जाएगी आधार, यानी tan P बराबर हम लिख सकते हैं QR बटा में PQ। तो QR के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 5 और आधार के जगह पे यानी PQ के जगह पे लिख सकते हैं 12। और हम cot R का मान निकालेंगे। cot R का क्या मान आएगा, ये जो R होगा इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी और ये जिस पे बना होगा यानी QR वो आधार हो जाएगा। तो हम cot R बराबर लिख सकते हैं QR बटा में PQ। तो हम
लिख सकते हैं क्यू आर की जगह पर क्या लिखेंगे 5 और पी क्यू की जगह पे 12। हमें मान निकालना है tan p माइनस cot r का। तो tan p का जो मान है वो है 5/12 और cot r का जो मान वो भी आया मेरा 5/12, यानी जब दोनों को घटाएंगे तो आंसर आएगा मेरा 0। ये 0 जो है वो हमारा आंसर होगा ये। तो आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। दिया है यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान निकालिए। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम जानते हैं sin a बराबर क्या है 3/4। तो हम ये जानते हैं कि sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, यानी देखा जाए तो 3 मेरा लंब है और कर्ण मेरा 4 है। तो हमें cos a और tan a का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें लंब का मान निकालेंगे, आधार का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें cos में आधार का जरूरत होगी इस cos में, tan में भी आधार चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मेरा क्या है 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार हमें निकालना है। तो ये लिख सकते हैं 16 बराबर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं कि आधार बराबर हम लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 16 को में से 9 कटेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो आधार बराबर लिख सकते हैं √7। अब हमें cos a का मान निकालना है। cos a का क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो मेरा कर्ण तो निकल गया, आधार तो निकल गया है √7। कर्ण पहले से पता है जो 4 है। और हमें फिर tan a का मान निकालना है। tan a का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब मेरा क्या है 3 जो दिया हुआ है और हमने आधार जो निकाला है √7। इसे देखते हैं कि ये जो cos का जो मान और ये tan इसका मान, ये दोनों हमारे आपस में जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है उसका जवाब है। आशा है कि 15 गुना cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोण A लिया गया है। ठीक है, A के हमें त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 15 गुना cot A बराबर 8। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से cot A बराबर क्या हो जाएगा, cot A बराबर 8/15। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर cot A, तो इसका अनुपात क्या होता है बच्चों, देखो cot A अर्थात यहाँ पर B/P। ठीक है, तो ये होगा अर्थात आधार बटे लंब। तो बच्चों देखो इस कोण के लिए बच्चों आधार कौन से होंगे AB। ठीक है, तो ये हो जाएगा B और बच्चों P क्या होगा, तो P यहाँ पर ये लंब होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P। तो बच्चों देखो यहाँ पर आधार AB और लंब यहाँ पर क्या होगा BC। तो बच्चों देखो यहाँ पर B बराबर कितने हो जाएंगे 8 और P बराबर कितने होंगे 15। ठीक है, अब हमें H ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो पाइथागोरस सूत्र से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो हमें h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर अर्थात 8 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर अर्थात 15 का स्क्वायर।
तो 8 का स्क्वायर करें तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 225। ठीक है, अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 5 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 9, 6 प्लस 2 8 और यहाँ पर 2। तो बच्चों देखो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर हमें 289 प्राप्त हुआ। तो एच बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 289। ठीक, तो वर्गमूल से हम हटाते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एच का मान 17। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें एच प्राप्त हो गया कितना 17। और बच्चों यहाँ पर बी हमें क्या दिया गया है 8 और पी कितना है 15। ठीक है, तो बच्चों देखो हमें क्या ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो साइन ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बटे एच अर्थात लंब बटे कर्ण। तो बच्चों देखो यहाँ पर साइन ए के लिए बच्चों लंब यहाँ पर ये बीसी है अर्थात 15 बटे एच हम लोगों ने कितना ज्ञात किया है 17। ठीक है, तो साइन ए हमें प्राप्त हो गया 15 बटे 17। अब यहाँ पर और क्या ज्ञात करना है सेक ए। ठीक है, तो सेक ए तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा एच बटे बी। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर एच हम लोगों ने ज्ञात किया है 17 और बी कितना है बच्चों देखो कोण ए के लिए बी क्या है ए बी अर्थात 8। तो 17 बटे 8। तो हमें यहाँ पर ज्ञात हो गया साइन ए 15 बटे 17 और सेक ए 17 बटे 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू। हमारा प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें सेक थीटा का मान क्या दिया गया है। हमें यहाँ पर सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पर कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है। कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा के। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं और सेक थीटा का मान हमारे पास क्या है 13/12। तो हमारे पास क्या आएगा कॉस थीटा बराबर क्या आएगा 1/13/12 ये आ गया। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से कॉस थीटा का मान लिख सकते हैं। देखिए कॉस थीटा हमें मिलेगा यहाँ से 12/13। अब देखिए क्या करेंगे अब हम यहाँ पर साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है ये बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कॉस थीटा का मान हमारे पास है तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा का मान क्या आ गया। देखिए साइन थीटा हमें मिलेगा यहाँ से साइन थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा क्या है हमारे पास 12/13 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल ये कितना आ जाएगा 144/169। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा का मान आ गया। हमारे पास साइन थीटा आ गया यहाँ से क्या लिखेंगे ये कितना हो जाएगा 169 को हम यहाँ पर एलसीएम में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 169 माइनस 144 यानी 25/169 ये आ गया हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 5/13। तो यहाँ पर देखिए 25 किसका वर्ग होता है 5 का और 13 का वर्ग क्या होता है 169। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा का मान क्या आ गया प्लस माइनस 5/13। अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ से कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे। देखिए वो कॉसेक थीटा का मान क्या आएगा हमारे पास। देखिए हम जानते हैं कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है ये बराबर होता है 1/साइन थीटा के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का मान क्या आएगा 1/5/13 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 13/5। अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पर हम tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे। देखिए tan थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास tan थीटा का मान क्या आ जाएगा हम यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे tan थीटा बराबर
देखिए हमने यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करते समय साइन का यहाँ पर हमने धनात्मक मान लिया था, यानी हमने यहाँ पर प्लस का 5/13 लिया था। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी साइन का धनात्मक मान लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5/13 और cos थीटा का मान हमारे पास क्या था 12/13। तो यहाँ से tan थीटा बराबर हमें क्या मिल गया, देखिए tan थीटा बराबर हमारे पास आ गया 5/12। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से cot थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो cot थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा का मान 1/5/12। तो यहाँ से cot थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया, cot थीटा का मान आ गया हमारे पास 12/5। तो यहाँ पर देखिए हमने cot थीटा का भी मान ज्ञात कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न हल होता है। धन्यवाद।